प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर की उपस्थिति फिर एक बार हमारे मध्य में, और मैं विश्वास करता हूँ कल जो वचन हमने सुना और सीखा उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दी होगी। प्रभु के लोगों, ये वो अद्भुत समय है जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, अपने आप को संसार और शरीर की अभिलाषाओं से दूर करते हैं और हम परमेश्वर का आदर करते हैं। आमीन। कल के अध्ययन के द्वारा बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी। कल मुझे एक बहुत ही अलग प्रकार का फ़ोन कॉल आया, अलग तरीके से एक फ़ोन कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी हम आपका वचन देखते हैं, लेकिन मैं आज नोटिस कर रहा था कि बहुत कम लोग हैं जो शुरुआत में वचन सुनते हैं, फिर कुछ दिन बाद आपके सुनने वालों के या व्यूअर्स के नंबर्स बढ़ते हैं। मैंने उनसे कहा, ब्रदर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस इन्फॉर्मेशन को दिया, लेकिन आज तक पिछले 4.5 वर्षों में मैंने कभी भी ये सब नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि मुझे वचन बांटने की आज्ञा दी गई है। मुझे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को काउंट करके मॉनिटर करने की आज्ञा दी ही नहीं गई है। आमीन। मैंने आपसे पिछले दिनों कहा था, मैंने कल वो भाई से भी इस बात को कहा कि अगर मैं जिस स्तर पर प्रभु मिनिस्ट्री में मुझे इस्तेमाल किया है पिछले 22-23 वर्षों में, मैं बहुत सारे लोगों को ये सब भेज सकता हूँ और उनको इच्छा हो या ना हो मैं उनको सब्सक्राइब करने बोल सकता हूँ। बेचारे मजबूरी में सब्सक्राइब भी कर देंगे, मैंने बोला है इसलिए, परंतु मुझे उसकी आज्ञा ही नहीं है। हालेलुया। मैंने अभी तक अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, मेरे साथ उठने बैठने वाले कई लोग हैं, कई पासबान, कई अगुए हैं, कई कलीसिया के लोग हैं, कई वर्शिप लीडर्स हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि मैं इस चैनल पर रोज आता हूँ। वो तो कभी कभी कोई रैंडमली यूट्यूब सर्च करता है और फिर एकदम से मैं दिखता हूँ तो बोलता है, अरे पास साहब आपका एक वचन आया है, तब मुझे उनको बताना पड़ता है। आमीन। सो व्हाट आई बिलीव, 22 वर्ष की सेवकाई के बाद मैंने ये सीखा कि परमेश्वर की सेवकाई में नंबर मैटर ही नहीं करता। हालेलुया। मुझे भी ऐसा लगता था शुरुआत में जब मैं आराधना में अगुवाई करता था कि थोड़े से ही लोग हैं, 1000-2000 लोगों में क्या मैं आराधना करने जाऊं, है ना। लेकिन मेरे पासबान ने मुझे इतना अद्भुत रीति से वचनों में तैयार किया, बहुत सारी बातें मैंने उनसे सीखी और उस परिपक्वता में बढ़ते बढ़ते आज मैं उस स्तर पर आ गया कि कौन प्रचारक है, कितने भीड़ आने वाली है, क्या होने वाला है, ये सब मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस स्तर से भी ऊपर लेकर चला गया है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा है, तू सच्चे मन से मेरी आराधना में अपना समय बिता और जो वचन मैं तुझ तक पहुंचाऊं, सेंत मेंत वो लोगों तक तू पहुंचाना। कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग थम्स अप करते हैं, थम्स डाउन करते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स होते हैं, ये मेरी चिंता का विषय नहीं है, ये प्रभु का काम है। हालेलुया। आमीन। और मुझे बड़ा आनंद मिलता है जब मैं रोज यहाँ पर आता हूँ और आपको वचन बांटता हूँ। वचन बांटने के द्वारा मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो सेटिस्फैक्शन शायद नंबर्स बढ़ने के द्वारा मुझे ना मिले। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हमको परमेश्वर परिपक्वता की ओर दिन प्रतिदिन लेकर जाता है। आमीन। लेकिन उस परिपक्वता में बढ़ना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी होती है। आमीन। मैंने ऐसे भी प्रचारकों को देखा है, अभी मेरे शहर में आए थे, जिन्होंने आराधना के बीच में आराधक को रोक दिया और उन्होंने कहा कि कितने लोग इस पास्टर को जानते हैं और कितने लोग यूट्यूब पर इनको देखते हैं। कुछ लोगों ने हाथ ऊपर किए बट अधिकांश हाथ नीचे थे। तो आराधना रोक कर उनको ये बताया गया कि ये यूट्यूब चैनल है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और अभी और इसी वक्त आप इसको सब्सक्राइब करो। जब मुझ तक ये खबर पहुंची मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उस पासबान के लिए प्रार्थना की, उनके परिवार के लिए भी घुटनों पर आकर प्रार्थना की और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मध्यस्थ बनकर मैं तेरे सामने आता हूँ कि इन्होंने तेरी आराधना को, जिससे तू प्रसन्न होता है, उस आराधना को रोक कर इन्होंने अपनी महिमा को ऊंचा करने का प्रयत्न किया। और ये होता है। आमीन। ये होता है, ये सबों के जीवन में होता है। आमीन। लेकिन मैं चाहता हूँ या मैं 22 वर्षों में ये सीखा हूँ कि परमेश्वर का स्थान सर्वोच्च है तो पहला आदर उसका होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आज हमको यहाँ पर अगर लेकर आया है तो जरूर प्रभु की अद्भुत योजना है, क्योंकि उसकी इच्छाएं हानि की नहीं वरन कुशल की होती है। हम इस बात को जानते हैं। हालेलुया।
ये समय जो परमेश्वर हमारे लिए रोज अलग करता है, उसके लिए यहोवा का धन्यवाद देना जरूरी है। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु ने हमारे विषय के लिए हमको यहाँ इकट्ठा किया है। यू नीड समवन टू करेक्ट यू, जो एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और बहुतांश लोग नहीं चाहते कि उनके जीवन में कोई उनको करेक्शन करे। आमीन। वो रिबेल कर जाते हैं, वो उस झुंड से बाहर हो जाते हैं, वो अपना एस्टैब्लिशमेंट करते हैं और फिर कुछ समय बाद डूब जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन में, मैंने आपसे कहा, जैसे पौल के, पतरस के जीवन के लिए बरनबास इम्पोर्टेंट था, या पौलुस के जीवन के लिए बरनबास इम्पोर्टेंट था, रूथ इम्पोर्टेंट थी उसके लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए, प्रजा के लिए, वैसे ही दाऊद के लिए नातान इम्पोर्टेंट था। और आज ज़रूरी है कि बरनबास, रूथ और नातान जैसे लोग हमारे जीवन में आए। हालेलुया। जो हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे, हमारी सहायता करे। और अगर हम परमेश्वर की इच्छा से कहीं बाहर भटक गए हैं तो वो डांट डपट के, रिब्यूक करके, हमको फटकार लगा के, जैसे भी क्यों ना हो, परंतु वापस हमें परमेश्वर की इच्छा में लेकर आए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने आज कुछ वचन दिए हैं जो हम पढ़ेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर फिर एक बार हमको अद्भुत आशीष देगा। और उसके बाद फिर हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 37 अध्याय, उसके 27 से लेकर 34 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 37 वर्सेस 27 to 34। भजन संहिता उसका 37 अध्याय, उसके 27 से 34 वचन। और मेरा विश्वास है आप सब मेरे साथ वचन को पढ़ने जा रहे हैं। आमीन। वचन कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी के ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग में बना रहे। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये अद्भुत वचन जो आज हमने पढ़े हैं, पहला ही वचन हमको सिखा रहा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर। और बुराई के मार्ग से भलाई के मार्ग में आने के लिए हमको नातान की जरूरत है। हालेलुया। और तू ऐसा करने से सर्वदा बना रहेगा। जब तू बुराई को छोड़ देगा और तू भलाई के मार्ग को अपनाएगा, तो बाइबल का, परमेश्वर के वचन का ये वायदा है कि तू हर संडे को सामर्थी रहेगा, 5 वर्ष तक सामर्थी रहेगा। नहीं, वचन में लिखा है तू सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता है और अपने भक्त को न तजेगा। परमेश्वर अपने भक्तों को छोड़ता नहीं है। हालेलुया। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। और जब यहोवा आपके साथ है तो भले आपके इज्जत को या आपके रिस्पेक्ट को कौन स्पर्श कर सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह वचन में लिखता है, वो अपने भक्तों को कभी नहीं तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। जो आपको लज्जित करने आएंगे, जो आपके विरोध में आएंगे, अगर यहोवा के साथ आप बने रहे तो परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, आपकी सदा सर्वदा रक्षा करेगा और आपके शत्रु का वंश काट डाला जाएगा। ऐसा लिखा हुआ है। केवल शत्रु को धराशायी नहीं करेगा, शत्रु को जड़ से समाप्त कर देगा। हालेलुया। आमीन। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। अब आप धर्मी है क्या, आप बेहतर जानते हैं। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे
और उस पृथ्वी में सदा काल के लिए बसे रहेंगे। हालेलुया। सदा काल के लिए यानी आप 500,000 वर्षों तक नहीं रहेंगे। जितनी आयु परमेश्वर ने आपकी और मेरी तय की है उतने वर्षों तक आप इस पृथ्वी में बने रहेंगे और इस पृथ्वी पर अधिकार को लेकर चलेंगे। हालेलुया। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। हालेलुया। धर्मी अपने मुख से मूर्खता की नहीं परंतु बुद्धि की बातें करता है। ईर्ष्या, डाह, भेदभाव, चुगली चकारी, बैक बाइटिंग इसकी नहीं परंतु अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता है। हालेलुया। आप कौन सी बातें अपने मुख से करते हैं आपको अच्छे से पता है। उसके बाद 31 वचन कहता है उसके परमेश्वर की व्यवस्था। देखिए, जो धर्मी है तो परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर का वचन उसके हृदय में बना रहता है और उसके पैर नहीं फिसलते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। हमेशा ध्यान में रखे, परमेश्वर के वचन धर्मी के जीवन में हृदय में बने रहते हैं। आपके हृदय में और आपके व्यवस्था की पुस्तक आपके चित्त में बनी है कि नहीं, ये आप तय करें। और अगर नहीं बनी है तो अभी भी देर नहीं हुई, इट इज नेवर टू लेट। आप आज से प्रार्थना और आराधना करना शुरू करें, वचनों पर मनन और अध्ययन करें। मैं आपसे वायदा करता हूं परमेश्वर आपके जीवन पर अपरंपार आशीषों को उंडेलेगा। आमीन। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है, ये हम सब जानते हैं। दुष्टों का काम है, दुष्ट का काम है धर्मी को कमजोर करना और उसको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाना। तो दुष्ट हमेशा धर्मी के ताक में रहेगा और आपको कमजोर करने का, नाश करने, मार डालने का प्रयत्न करेगा। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया। ये 33rd वर्स जो है, 33 वचन जो है, इसको आप अंडरलाइन कर ले। धर्मी दुष्ट आपके ताक में रहेगा, आपको नष्ट करने की, समाप्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहोवा आपको दुष्टों के हाथों में पड़ने ही नहीं देगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। यहोवा उसको उसके हाथ में न छोड़ेगा और जब धर्मी का अर्थात उसका विचार किया जाएगा तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। हालेलुया। जब आप पाप करें, गलतियां करें, गुनाह करें और आप परमेश्वर की शरण में जाकर क्षमा मांग ले, पश्चाताप कर ले, तो दुष्ट कितनी भी कोशिश करे परमेश्वर को कन्विंस करने की, लेकिन परमेश्वर का वायदा है परमेश्वर धर्मी को दोषी नहीं ठहराएगा। हालेलुया, आमीन। यहोवा की बाट जोहता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाट जोहने में कलीसिया पीछे हो गई है, चूक गई है, पीछे हट रही है, लेकिन फिर एक बार आज परमेश्वर स्मरण दिला रहा है कि यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। और जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। हालेलुया। तू अपने जीवित शरीर की आंखों से तेरे विरोधी का नाश होता हुआ देखेगा। कब? जो शत्रु आपके जीवन में परीक्षाओं को, कठिनाइयों को, विकट परिस्थितियों को और गोलियत नामक पहाड़ रूपी परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, उस समय आप जब यहोवा की बाट जोहते रहते हैं और उसके मार्ग से हटते नहीं, उसके मार्ग पर उसके हाथों को थाम कर खड़े रहते हैं, तो परमेश्वर का वायदा है वो दुष्ट जो तेरे विरोध में है, तू अपनी आंखों से उसका नाश होता हुआ देखेगा। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। ये परमेश्वर के वचन है जो आज पढ़ने में परमेश्वर ने हमारी सहायता, मदद की, हमें शक्ति, सामर्थ, बल से भरा है प्रियो। और ये समय है जब हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे और आने वाले जो हमारे विषय है, जो आने वाला हमारा अध्ययन का विषय है, उसके लिए हम अपना समर्पण स्वर्ग के परमेश्वर को करेंगे। आमीन। लेट अस क्लोज आवर आइज, अपने सिरों को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज इन अद्भुत वचनों को तूने हमें दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने आज हमारी सहायता की और मदद की, सामर्थ दिया ताकि हम इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। प्रभु इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है राजा। धन्यवाद देते हैं आज जो वचन तू हमको देने पर है राजा, उसके द्वारा प्रभु जी तेरी महिमा होने पाए, ऐसा तो होने दे। इन वचनों को हम समझ सके, ज्ञात कर सके और इसमें हम बढ़ सके, इसी बल और बुद्धि से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लोह में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे, पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से यू नीड समवन टू करेक्ट यू इस विषय को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं और परमेश्वर हमको इसमें आशीष भी दे रहा है। और कल मैंने आपको कल के अध्ययन में बताया था कि नातान, जब दाऊद एक स्वप्न को देखता है और उसको नातान के साथ बांटता है कि मैं अपने लिए एक महल बनवाऊंगा और मैं परमेश्वर के भवन का एक निर्माण करूंगा, क्योंकि परमेश्वर तो आज भी तंबू में रहता है। और नातान उसको उसमें सहमति दिखाता है और नातान कहता है राजा, जो तुझे भला लगे वो तू कर, क्योंकि यहोवा तेरे साथ रहेगा। और जब नातान राजा से बातचीत करके अपने घर लौटता है और प्रार्थना के समय में अपने आप को प्रभु को समर्पित करता है, तब वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा का संदेश नातान के पास पहुंचा और परमेश्वर ने उससे कहा कि दाऊद से जाकर कहे कि अपने लिए उसको महल बनवाना है तो वो बना ले, परंतु मेरे लिए उसको मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसी के द्वारा मेरे भवन का निर्माण होगा और उसी के द्वारा दाऊद की विरासत आगे बढ़ाई जाएगी। हालेलुया, आमीन। और जब नातान इन सारी बातों को परमेश्वर से प्राप्त करता है और परमेश्वर से ग्रहण करता है, तो वो दूसरे ही दिन सुबह अपने स्वामी, अपने राजा दाऊद के पास जाता है और राजा दाऊद को नातान ये सारी बातें बताता है जो परमेश्वर ने उससे की है। लेकिन उससे बढ़कर बात यह है कि राजा दाऊद से जब नातान इन सारी बातों को कहता है कि प्रभु ने ये कहा कि तू नहीं परंतु तेरा पुत्र मंदिर बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, तो राजा दाऊद केवल नातान की बातों को कान लगाकर सुनता ही नहीं है, परंतु वो उसकी बातों पर विश्वास भी करता है और उसकी बातों पर अमल करता है। हालेलुया। आज मैं आपको 2-3 ऐसे बातें बताऊंगा जिससे आप आपके जीवन के नातान को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको अपने जीवन के नातान को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे नातान मार्केट में घूम रहे हैं। हालेलुया। जो आते हैं, सिस्टर, ब्रदर, परमेश्वर की आत्मा ने, आजकल प्रॉफिट और प्रॉफिटेस का तो मार्केट लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, मेला। हालेलुया। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आमीन। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को, सो कॉल्ड प्रॉफिट्स को और प्रॉफिटेस को जानता हूँ, जो सामने से बोलते हैं आई एम अ प्रॉफिट, मैं प्रॉफिटेस हूँ पास्टर जी, ये है वो है, लेकिन जब आप उनसे वाणी, प्रभु के वचन की बातें करो तो परमेश्वर के वचन में वो कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। दे कुड नॉट स्टैंड एनीवेयर इन द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। सो मुझे न्याय करने का अधिकार नहीं है। अगर वो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं तो जय मसीह की, परमेश्वर उनको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम अपने जीवन के, देखिए एक ही जीवन है, बहुमूल्य है और परमेश्वर ने आपको इस जीवन में सेवा के लिए बुलाया है, सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है। तो हम ऐसे ही यूं ही अपने जीवन को हम किसी के हाथ में नहीं सौंप सकते। हालेलुया। और इसीलिए आज हम देखेंगे कि हम नातान को अपने जीवन में कैसे आइडेंटिफाई करें। हालेलुया। बाइबल सेज दैट नेथन हैज ऑलरेडी प्रूवन दैट ही हैज एन एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप विद डेविड। आमीन। नातान ने ये पहले ही साबित कर दिया था कि उसके साथ
दाऊद का बड़ा गहरा संबंध है, एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि पहले वो राजा के बातों में सहमति दिखाता है, जब वो घर जाके प्रार्थना करता है तो परमेश्वर दाऊद के लिए कुछ बातों को नातान को बताता है और कहता है जाकर ऐसा का ऐसा दाऊद को बता। नातान डरता नहीं है, दाऊद को बताता है, और दाऊद केवल सुनता नहीं है, उस पर विश्वास भी करता है और उसको ग्रहण करके उस पर अमल भी करता है। Hallelujah. So now, through all these things, Nathan has already proven that he has an established relationship. उसकी एक बड़ी गहरा संबंध या गहरा रिश्ता दाऊद के साथ है। देखिए, दाऊद ने देखा कि यार ये नातान एक प्रार्थना करने वाला मेरा भाई है। नातान मनुष्य को नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्योंकि नातान अगर परमेश्वर को नहीं परंतु मनुष्य को प्रसन्न करने वाला होता तो नातान यहोवा के संदेश को कभी भी दाऊद तक नहीं पहुंचाता। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। दाऊद ने सारी बातें नोटिस की। टुडे वी ऑल नीड टू नोटिस कि भाई जो हमारे जीवन में नातान बनकर आ रहा है, क्या इसका जीवन प्रार्थना का है? क्या ये मनुष्यों को ज्यादा और परमेश्वर को कम प्रसन्न करता है, या परमेश्वर को ज्यादा प्रसन्न करता है और मनुष्य को कम प्रसन्न करता है? हालेलुया। बिफोर यू कैन बी माय नेथन, इससे पहले कि आप मेरे जीवन में नातान बनकर आए, आई नीड टू नो दैट हाउ इज योर रिलेशनशिप विथ माय गॉड, आमेन, और आर गॉड और योर गॉड। पहले मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो नातान बनकर मेरे जीवन में आ रहा है और मुझे ज्ञान की बातों से भर रहा है, इसका स्वयं का रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। नंबर 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, जीवन के अंत तक परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीष देगा। हालेलुया। इफ before you can be my Nathan, I need to know that you are a true worshipper or you are just a singer or a instrument player. Hallelujah. इससे पहले कि आप मेरे जीवन में नातान बनकर आए, मुझे ये देखना होगा कि क्या ये एक सच्चा आराधक है क्या, या ये सिर्फ अपनी आवाज सुनाने और वाद्यों की कलाकारी बताने के लिए आराधना करता है। आई नीड टू नो दैट यू आर सर्विंग गॉड नॉट बिकॉज यू वांट समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड, बट यू आर सर्विंग गॉड बिकॉज ही इज एबल गॉड। हालेलुया। यू आर सर्विंग माय गॉड बिकॉज यू लव माय गॉड। आमेन। ये मुझे जांचना पड़ेगा, क्या मेरा भाई एक प्रार्थना का जीवन बिताता है क्या मेरे भाई का या बहन का जो मेरे जीवन में नातान बनकर आया है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है क्या ये आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला परमेश्वर का सेवक है क्या ये मेरे प्रभु की सेवा इसलिए करता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर सेवा के योग्य और आराधना के योग्य है, या ये इसलिए सेवकाई में है ताकि ये अपने घर परिवार को चला सके और अपने घर परिवार को बढ़ा सके, इसीलिए ये सेवकाई में है क्या? देयर आर सो मेनी थिंग्स, बिफोर यू कैन बी माय नेथन, आई नीड टू चेक ऑल दिस थिंग्स इन नेथन्स लाइफ। हालेलुया। और दाऊद ने सब परखा था, इसीलिए वचन में लिखा है कि जब नातान ने परमेश्वर के संदेश को ज्यों का त्यों दाऊद के पास पहुंचाया, तो दाऊद ने उसे बड़ी गंभीरता से लिया, उसको सुना, उसके ऊपर मनन किया, उस पर विश्वास किया और उस बातों को ग्रहण भी किया। हालेलुया। आमेन। किसी भी राह चलते नातान के बातों में फंसना नहीं है। हालेलुया। सी, the Nathan of your life can't rebuke you just because he or she has personal issues with you. जो आपके जीवन का नातान होता है ना, वो आपको इसीलिए डांट और फटकार नहीं लगाता है या लगाती है क्योंकि आपके उसके साथ कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं और वो अभी आपके ऊपर अपनी खुन्नस उतार रहा है। हालेलुया। the Nathan who is sent by God, वो नातान जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, उसकी हर एक बात को दाऊद ने स्वीकार किया। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखना, आपके जीवन में नातान के रूप में आने वाला भाई या बहन आपको केवल इसलिए रिव्यू या करेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका आपके साथ कोई पर्सनल इशू चल रहा है, या फिर आप मुझे उस बात के लिए फटकार नहीं लगा सकते या रिव्यू नहीं कर सकते जिसमें आप खुद भी शामिल हो। हालेलुया।
You cannot call out my sin if it's your sin also. हालेलुया। आप मुझे उस पाप के लिए डांट और फटकार नहीं लगा सकते जिस पाप में आप स्वयं शामिल हो। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यहाँ पर एक भी धर्मी नहीं है ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। लेकिन प्रभु का अनुग्रह और धन्यवाद है कि उसने कलवरी की मृत्यु के द्वारा मुझे और आपको धार्मिकता की चादर से लपेट कर रखा है। हालेलुया। आपके जीवन का नातान कभी भी आपको उस बात के लिए नहीं डांटेगा, चाहे उस बात के लिए डांट फटकार नहीं लगा सकता जिसमें वो खुद शामिल हो। आप खुद सिगरेट और नशा कर रहे हैं, आप खुद गलत बातों में लिप्त है, और अगर आप मेरे जीवन में नातान बनकर उन्हीं बातों के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, और अगर आप खुद उसमें पाए जाते हैं तो आप मेरे जीवन के नातान नहीं हो सकते। आप मेरे को, अगर मैं भी नशा करता हूं तो आप मुझे उस बात के लिए करेक्ट नहीं कर सकते। हालेलुया। और अगर परमेश्वर आपसे उस पाप के बारे में बात कर रहा है तो वो मेरे गलती या मेरे पापों को आपको रिवील नहीं कर रहा, बल्कि वो आपको आपके पुरानी बातों से पहले डील करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आजकल ऐसे नातानों की बड़ी फौज इस देश में और सारे संसार में घूम रही है जो हमको ज्ञान बांट रहे हैं। हमको वो चाहते हैं कि हम जैसा कहे वैसा, वो जैसा कहे वैसा हम करें। वो हमको प्रभु के नाम से कई बार आकर डराते हैं, वचन के आधार पर हमको डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन पवित्र भय को उत्पन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय आपको जीवन की ओर लेकर बढ़ता है, ना कि मृत्यु की ओर। हालेलुया। अगर आपके जीवन का नातान आपको डांटता है और आपके जीवन में गिल्ट या दोष भाव आ जाता है और आपको ऐसा लगता है अब मैंने अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे नातान ने मुझे ऐसा कहा है, तो आप फंसे जा रहे हैं। शत्रु बहेलिए के जाल में आपको लेकर बढ़ रहा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आमीन। मैंने आपको बताया कि नातान को कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्या उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है? क्या ये आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है? क्या ये परमेश्वर के भवन में इसलिए आता है क्योंकि ये परमेश्वर से प्रेम करता है, या इसलिए आता है कि इसको परमेश्वर से पैसा चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए? ये सारी बातें आपको जांचनी और परखनी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में नातान बनकर आता है वो अपने पर्सनल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए, उसको स्मरण करते हुए आपको रिब्यूक नहीं कर सकता। ये उसका अधिकार नहीं है। जो कोई भी आपके जीवन में नातान बनकर आता है और उन बातों के लिए आपको कोसता है या आपको फटकार लगाता है जिसमें वो खुद शामिल है, तो वो आपके जीवन का नातान नहीं हो सकता है। हालेलुया। और ऐसे लोगों को जब परमेश्वर पाप को रिवील करता है या गुड़ बातों को प्रकट करता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये इसके लिए बताया जा रहा है। नहीं, अगर आज मैं किसी नशे में शामिल हूं, अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, खून कर दिया है, और अगर प्रभु मुझे उस बात को बता रहा है, और अगर मैं आप में से ऐसे किसी व्यक्ति को जानता हूं जिसने मर्डर किया है, तो मैं आपके जीवन में आकर आपको फटकार नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर पहले मुझे कह रहा है कि तू स्वयं पहले उस किए गए गुनाह से डील कर, और तब मैं तुझे अपने समय में तैयार करूंगा और फिर तुझे उसके जीवन में नातान के समान कार्य करवाऊंगा। हालेलुया। और ये बात मैं आपको आवेश में आकर या मायूस होकर बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन पूरी 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 जिम्मेदारी के साथ मैं आज आपको इस बात को बता रहा हूं, क्योंकि पीढ़ियों से बहुत सारे नातान संसार में घूम रहे हैं। हालेलुया। इसका उदाहरण मैं आपको पवित्र शास्त्र से दूंगा। मैं हवा में बात नहीं करता। जब मैं प्रभु का काम करता हूं, मैं अपना 100% से ज्यादा देता हूं, और इस बात का मुझे बड़ा गर्व है प्रभु में कि मैं अपने परमेश्वर का सौदा नहीं करता। मैं लोगों के प्रसन्नता का विचार नहीं करता, मैं प्रभु की प्रसन्नता के विषय में सोचता हूँ।
हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न तो उसकी कलीसिया अपने आप प्रसन्नता में पड़ेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको इन बातों को समझने में सहायता और मदद करे। प्रभु के लोगों, एक वचन है जिसके द्वारा मैं आपको इस बात को, जो मैंने आपसे कहा, मैं एक्साइटमेंट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बताना चाहता हूँ। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 3 to 7। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 3 से 7 वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 3 to 7, और हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। तब यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी लोग व्यभिचार के अपराध में एक स्त्री को वहां पकड़ लाए और उसे लोगों के सामने खड़ा कर दिया और यीशु से बोले, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। मूसा का विधान या मूसा की व्यवस्था हमें आज्ञा देता है कि इस स्त्री को पत्थर मारना चाहिए। अब बता, तेरा क्या कहना है? यीशु को जांचने के लिए यह पूछ रहे थे ताकि उन्हें कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिससे उसके विरुद्ध कोई अभियोग लाया जा सके। किंतु यीशु नीचे झुका और अपनी उंगली से धरती पर लिखने लगा। क्योंकि वो पूछते ही जा रहे थे, इसलिए यीशु सीधा तनकर खड़ा हो गया और उसने बोला, तुम में से जो पापी नहीं है वही सबसे पहले इस औरत को पत्थर मारे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commands us that such should be stoned. But what sayest thou? This they said, tempting him that they might have to accuse him. But Jesus stopped them and with his finger wrote on the ground, as tough he heard them not. So when they continued asking them, he lifted up himself and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Hallelujah. Amen. परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस उदाहरण से प्रभु ने मुझे ये कहा कि अगर तू किसी गलत कार्य में लिप्त है और उसी कार्य के लिए अगर तू किसी को अपने ज्ञान की बातों को बांट रहा है, तो वो बात जो मैंने तुझसे कही है वो उसके लिए नहीं, परंतु पहले तेरे लिए है। हालेलुया। यू नीड टू लर्न टू डील विथ योर थिंग्स फर्स्ट। हालेलुया। और ऐसे ये जो भीड़ थी ना, पत्थर मारने के लिए उठाए हैं। एक बहुत पुराना गीत है पास्टर अर्नेस्ट मल का, मैं 20-22 वर्ष अपने सेवकाई की शुरुआत में हम सुनते थे, गाते थे। बदकारी में पकड़ी औरत लाए हैं, पापी है और पाप मिटाने आए हैं। हालेलुया। आमीन। ऐसे बहुत सारे भीड़ में नातान आज घूम रहे हैं। सो आपको यू नीड टू बी अवेयर ऑफ सच नेतान्स। आमीन। ऐसे नातान से आपको सावध सतर्क रहने की जरूरत है। हालेलुया। सो पहली बात, नातान परमेश्वर के साथ रिश्ते में बना हुआ था। हालेलुया। दूसरी बात, नेथन हैज शोन हिज सपोर्ट फॉर डेविड। हालेलुया। नातान का रिश्ता भी परमेश्वर से गहरा था और नातान दाऊद की सहायता करने के लिए हमेशा खड़ा पाया गया। क्योंकि जब दाऊद ने मंदिर के निर्माण की बात नातान से कही तो उसने हामी भरी थी। उसने कहा था कि हाँ, जैसा तुझे लगे वैसा कर, मैं हवा में नहीं कह रहा। 2 शमूएल 7वां अध्याय 3 वचन में लिखा है। द बुक ऑफ 2 सैमुअल चैप्टर 7 and verse 3, नातान ने राजा दाऊद से कहा, जाओ और जो कुछ तुम करना चाहते हो करो, यहोवा तुम्हारे साथ होगा। Hallelujah. Nathan replied to the king, whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you. Hallelujah. परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरे जीवन में जिसको परमेश्वर नातान बनाकर भेजेगा, सबसे पहले मुझे उस पर भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात आप नोट्स में लिख सकते हैं, मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि वो भाई या वो बहन जो मेरे जीवन में नातान बनकर आए हैं,
मेरे जीवन में वो भाई या बहन मुझे विजय की ओर बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। मुझे यह विश्वास होना चाहिए कि वो भाई या बहन जो मेरे जीवन में नातान बनकर आया है वो मुझसे जलन रखने वाला न हो। हालेलुया, आमीन। और वो हमेशा हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहने वाला हो। और ये सारी बातें नातान के जीवन में पाई जाती है। आमीन। But if I can't trust someone, then I cannot listen to him and accept the things which he or she is going to speak to me or they are saying to me. Hallelujah. अगर मेरा उस व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं है तो मैं उसकी बातों को सुनूंगा ही नहीं। हालेलुया। जो बातें वो मुझे बताना चाहते हैं मैं उसको इग्नोर करूंगा, मैं उसको गंभीरता से नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा उस व्यक्ति पर विश्वास ही नहीं है। लेकिन यहाँ दाऊद का नातान पर विश्वास था, दाऊद उस पर भरोसा करता था। दाऊद जानता था कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में जो कुछ भी बोलेगा वो हानि के लिए नहीं वरन कुशल की बातों के लिए, भलाई और विजय की बातों के लिए करेगा। दाऊद ये जानता था कि नातान मुझसे जलता नहीं है, ही इज नॉट जेलस ऑफ मी एंड ही न्यू। दाऊद ये भी जानता था कि हर परिस्थिति में नातान उसके साथ खड़ा पाया जाता है। Hallelujah, amen. So here Nathan has a relationship with David and Nathan is showing his support to him. Hallelujah. नातान उसके साथ एक रिश्ते में भी था और नातान हर परिस्थिति में उसकी सहायता और मदद करने के लिए आगे बढ़कर आता था। लेकिन इन सब से बढ़कर एक बहुत गहरी बात नातान ने की, that Nathan has proved his humility towards him. Hallelujah. Nathan has proved his humility. Amen. परमेश्वर के प्रति और दाऊद अपने राजा के प्रति उसने विनम्रता का प्रदर्शन किया, विनम्रता को दर्शाया। हालेलुया। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल जब हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे तो मैं इस विषय में आपको बताऊंगा कि कैसे उसने अपने आप को विनम्रता के साथ दाऊद के सामने लेकर गया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये जो वचन हम दाऊद और नातान के रिश्ते को सीख रहे हैं ये बहुत गंभीर वचन है, बहुत गंभीर विषय है और आशीषें उन्हीं तक पहुंचती है जो आशीषों को रिसीव करना जानते हैं या प्राप्त करना जानते हैं। परमेश्वर अपने आशीषों को, अपने वचनों को व्यर्थ ठहर कर जमीन पर कभी भी नहीं गिरने देगा। अगर आप आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वचनों के प्रति गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपसे बातचीत की है। अगर आप आशीषित हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। आपको वचन समझने में कहीं कठिनाई है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे संपर्क करें। ईमेल आईडी दिया हुआ है इस यूट्यूब के चैनल पर, आप उस पर लिख कर भेज सकते हैं। और अगर आप सच में इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं, जहां जहां तक हो सकता है इन वचनों को पहुंचाइए। देखिए, लोग इस वचन को सुने या ना सुने ये उनका भाग है, आमीन। लेकिन आप अपनी आशीषों को प्राप्त करने से न चूके, क्योंकि सुखदायक सुगंधित द्रव्य के समान हमको इस वचन को फैलाने की आज्ञा परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुई है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ये समय है जब हम अपना धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी सुरक्षा के लिए, तेरी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन तूने हमें सिखाया राजा, नातान के जैसे चरित्र प्रभु जी, जो अच्छाइयाँ उसमें थी राजा, वो अच्छाइयाँ और उससे भी बढ़कर प्रभु हमारा बर्ताव अपने लोगों के प्रति होने पाए, ऐसा तो होने दे राजा। प्रभु तू हमारी अगुवाई कर। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लोह में सुरक्षित करते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हम फिर एक बार कल मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।